तो आजकल ये एक चीज़ मेरे मन में बार-बार आती है कि क्या पीछे से कोई ऐसी चीज़ें थी, ऐसी टेंडेंसीज़ थी जो कि अ, जो कि मुझे मदद करें समझने में कि अभी जैसी मेरी ज़िंदगी है, जैसी मेरी सोच है, तो वो कौन-कौन सी ऐसी घटनाएँ हैं जो कि इसको क्लियर कर पाएँगी? क्योंकि कुछ पहले से रहा होगा। तो एक एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में बहुत बार की कि मैं थोड़ा परीक्षा लेता था उसकी। आम भाषा में जिसको ऊपर वाला कहते हैं, अब भगवान कह लो, खुदा कह लो, मैं कोई शब्द नहीं बोलता था, तो मैं उसको दोस्त की तरह बोलता था कि भई वैसे तो तेरी मर्ज़ी, लेकिन इस समय ऐसी परिस्थिति है। तो उदाहरण के लिए मैं जब शांति निकेतन में था, तो 3 दिन के लिए तो किसी साथी ने मदद की। एक प्रोफ़ेसर थे उत्कल यूनिवर्सिटी के, वो रास्ते में मिले कलकत्ता में। उन्होंने बोला, "शांति निकेतन में रहोगे कहाँ? तुम्हारे पास कोई चिट्ठी है, कुछ है?" मैंने कहा, "ये चिट्ठी तो कुछ नहीं है। ये 3 दिन आप मेरे साथ रह सकते हो क्योंकि मुझे तो वहाँ इनवाइट किया गया है, तो मुझे वो गेस्ट रूम देंगे और उसमें हमें अलाउड होता है, हम किसी और को भी साथ रख सकते हैं। लेकिन उस बीच आपको सोचना पड़ेगा।" तो मैंने कहा, "ठीक है।" तो वार्डन ने भी बोल दिया, मुझे बोला कि तुम कौन हो? तो मैंने बताया मैं पंजाब से हरियाणा से आया था, पर हरियाणा कोई जानता नहीं था। मैंने कहा पंजाब से, कि ठीक है 3 दिन आप रह लीजिए, चौथे दिन मैं नहीं रहने दूँगा आपको यहाँ। तो मुझे लगा ये गलत आदमी है, यहाँ टैगोर जी की जगह में कैसे बात कर रहा है कि नहीं रहने देंगे। मैं तो यहाँ आ गया, बस अब जाऊँगा नहीं आसानी से। तो उस दिन ख़ैर हमने खाना खाया, मैं और वो प्रोफ़ेसर। शाम को प्रोफ़ेसर ने बोला कि यार मुझे तो जल्दी निकलना है। अब तुम थके होंगे, ट्रेन में पता नहीं नींद आई होगी कि नहीं, तो तुम आराम से उठना और ये 2 चाबियाँ हैं, एक चाबी मैं ले जाऊँगा तो तुम ताला लगा के जाना। मैंने कहा ठीक। तो अगली सुबह मैं थोड़ा देर में ही उठा और स्नान वग़ैरह किया। मैं बाहर निकला तो धूप बड़ी कमाल की और एक-एक पेड़ मुझे लगे कि बस ये है जगह, ये मेरी जगह है। और ऐसे चलते फिर एक जगह आई, एक चौराहा था और वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। ऊपर बड़े-बड़े पेड़ थे और उनकी शाखाएँ ऐसी मतलब हरे-भरे पेड़, बहुत पत्तियाँ और ऐसे उसके नीचे छाया। उस पूरे एरिया में छाया थी, काफ़ी बड़ा एरिया। जैसे 30-40 मीटर लंबा, 30-40 मीटर चौड़ा समझ लो, वो जो चौराहा था उसके किनारे-किनारे ये दुकानें थी। ज़्यादातर वहाँ लोग नाश्ता करते थे, चाय और बन को काट के उसमें मलाई लगाते थे और ज़रा चीनी और उसको फिर थोड़ा सेंक के उसके 2 टुकड़े करके चाय के साथ। तो मैंने नाश्ते का ऑर्डर किया था और बैठ गया और बैठने के लिए बेंच होते थे। और मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि अब ये सोच के मत जा कि तेरे लिए महल खुल जाएँगे, एक कंबल भी ले जा। तो मेरे पास एक आर्मी का पिट्ठू था जिसको पीठ पे लगाते हैं। अ, और उस पे बाहर से क्योंकि अंदर जगह नहीं थी, मेरे कुछ कपड़े भी थे, तो कंबल बाहर से बंधी हुई थी, वो लेके मैं चला था। तो उसने बोला था बाहर कहीं भी सो जाना शांति निकेतन में। तो मैं सोच रहा था चाय पीने के बाद मैं थोड़ा-सा देखूँगा कि मैं रात को कहाँ सोऊँगा। अभी दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, कल वो प्रोफ़ेसर चला जाएगा, तो मैं आज ही ढूँढ लेता हूँ कोई भी जगह। और फिर मैं सोचने लगा, मैंने कहा ऐसे बाहर सोना पड़ेगा? मैंने कहा वैसे तो तेरी मर्ज़ी। एक प्रार्थना है ना, दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं।
ये प्रार्थना मैं बहुत पहले से करता था। मतलब कि मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो नहीं था मेरा। मेरा ये था कि तू जानता है, मेरे लिए बेस्ट क्या है, तो बेस्ट अगर बाहर ही सोना है, तो वो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी-सी तकलीफ़ ज़्यादा होगी, बाकी तू जाने, बाकी तो तेरी इच्छा होनी है। ऐसे-ऐसे मेरे मन में भाव आ रहे थे और मैंने देखा कि चाय बन गई होगी क्या? तो उधर एक बेंच था और वहाँ एक लड़का था, 27-28 साल का रहा होगा, स्टूडेंट था वो, रिसर्च स्टूडेंट शायद। वो मुझे देख रहा था एकटक, एक बार नज़र मिली, मैंने कहा क्यों देख रहा है? तो मैंने नज़र हटा दी, तब तक चाय भी आ गई, तो चाय की चुस्की लेते-लेते मैंने फिर देखा उधर तो मुझे ही देख रहा था, थोड़ा मुस्कुरा भी गया। तीसरी बार नज़र मिली तो उठ के मेरे पास आ गया, अपना परिचय दिया उसने, मैंने भी दिया और उसने बोला कि कोई भी परेशानी हो, तो आप बोलना। तो मैंने कहा यार परेशानी तो है, वैसे तो मैं कहीं भी सो जाऊँगा, कि सोने की जगह नहीं है। मैंने कहा नहीं यार और मेरे पास तो कोई लेटर भी नहीं है। कि कमाल की बात है कि अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का जो मेरा रूममेट था, वो चला गया छोड़ के। तो मेरे कमरे में एक खाट खाली है। आपको केवल ये बोलना पड़ेगा कि मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा हूँ तो स्टूडेंट ही, फॉर्मली ही नहीं पर हूँ तो स्टूडेंट। मैं इसीलिए आया कि टैगोर जी का साहित्य पढ़ूँगा, शांति निकेतन कैसा है उसको महसूस करूँगा, कि बस फिर हो गया। तो मैं जब वापस कमरे में गया तो प्रोफ़ेसर आ चुका था, प्रोफ़ेसर को मैंने कहा मेरी तो सॉल्व हो गई समस्या और मैं अपना सामान पैक करने लगा कि कहाँ? तो सामने ही वो हॉस्टल था, विद्या भवन हॉस्टल। मैंने कहा यहाँ मेरा काम हो गया, एक कमरे में। और मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे लगा कि ऐसे ही होना था। मेरे लिए जगह शायद थी, बहुत बढ़िया वहाँ इंतज़ाम। तो एक तो ये कुछ काफ़ी सारी घटनाएँ हुई उस बीच शांति निकेतन में। मैं एक और बताता हूँ। तो मेरे दोस्त ने मुझे जब मैं चल चल रहा था शांति निकेतन के लिए, उसने ट्रेन में बिठाया और बोला पैसे नहीं होने चाहिए तेरे पास। पैसे होंगे तो तू सोचेगा मैं सिक्योर हूँ और फिर तो अब तो भगवान के भरोसे जा रहा है ना, तो पैसे मुझे दे दे। तो मैंने कुछ पैसे छुपा लिए थे, लेकिन अब वो ख़त्म होने वाले थे। मुझे 1 महीना हो गया था वहाँ। तो नाश्ता मुझे बाहर लेना पड़ता था और बाकी लंच एक हॉस्टल में, लंच और डिनर एक हॉस्टल में इंतज़ाम हो गया था कि आप पैसे बाद में दे देना। किसी ने बोला कि आप 150 रुपए एडवांस दे दो, बाकी आप 3 महीने बाद भी दोगे तो चलेगा। लेकिन नाश्ते के लिए अब पैसे नहीं थे, मेरे पास बचे थे 25 पैसे। तो वहाँ उस ज़माने में चाय शायद 15 पैसे की आती थी, एक मिट्टी का छोटा-सा कुल्हड़। तो मैं जिस दुकान में जाता था, चाय पत्ती मैं अपनी रखता था अच्छी वाली और मैं उसको बोलता था, "देख भाई चाय पत्ती तो मेरी है, इसके बदले तू पानी बढ़ा दे ज़रा, चाय मुझे ठीक-ठाक दे दे।" तो धीरे-धीरे उससे दोस्ती हो गई थी और वो दूध भी ज़रा ठीक ही डालता था मेरे लिए और बड़ा काँच का गिलास दे देता था और उसके साथ वही बन और उसमें कुछ लगा के मलाई वगैरह। अब उस दिन नाश्ते के लिए पूरे पैसे मेरे पास थे नहीं, मैं 2 केले भी खाता था, केले कहीं से ले जाके। तो वो कुल मिला के मेरे 50 पैसे से थोड़ा ज़्यादा पड़ता था, मेरे ख़्याल से 60-65। तो आज तो मेरे पास 25 पैसे थे, ये बात है 80s की, अर्ली 80s की। फिर मैं देखने लगा, ऊपर की तरफ भी देखता था मैं ज़रा, मैंने कहा, "हाँ जी, आज मुझे ठीक से नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि ये पैसे तो अब चाय ही पी सकता हूँ मैं बस।" वैसे मैंने कहा चाय भी बहुत है, बाद में खाएँगे लंच 12-1 बजे, तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे भूख तो लगी है। और मैं गया उसकी दुकान पे तो एक करीब 17-18 साल का था बड़ा भाई, उसका छोटा भाई था 9-10 साल का। ये दोनों के दोनों बिहार के थे और एक पॉलीथीन था छोटा-सा टेंट जैसा, उसमें उसके अंदर उसका सामान रहता था।
और वो एक मिट्टी के तेल का स्टोव था जिसमें चाय बनाता था। तो उस दिन उसने बोला कि 2 2 विदेशी थे कि बाबूजी मैं ज़रा इनको निपटा दूँ और आपके पास टाइम है? ऐसा वो कभी नहीं बोलता था। मैंने कहा टाइम काहे के लिए? कि आपसे कुछ बात करनी थी। तो मैंने कहा अच्छा, ये कुछ नया हो रहा है आज देखते हैं। मैंने कहा हाँ, टाइम है। तो विदेशी जब चले गए उसने कहा बाबूजी मुझे घर जाना था। मैंने कहा फिर? कि वो तो ₹60 से भी ज़्यादा लगते हैं टिकट के, ट्रेन की टिकट के। तो पहले तो मैंने कहा ये तो उल्टा हो रहा है। अब पैसे तो मेरे पास है नहीं, 25 ही पैसे हैं, ये पैसे माँगने वाला है क्या? तो मैं चुप रहा। फिर वो कहने लगा कि आपसे गुज़ारिश थी। मैंने कहा क्या? ये नहीं हो सकता कि मेरे पास एक ये कॉपी है, एक नोटबुक थी उसके पास। आप ये जो चाय-वाय नाश्ता वग़ैरह लेते हो ना, तो आप मुझे पैसे मत दो और इसमें लिखते रहो। मैंने कहा फिर? फिर कि जिस दिन ये 65-70 रुपए हो जाएँगे, उस दिन आप देना इकट्ठे और उसी के अगले दिन मैं घर चला जाऊँगा। नहीं मेरे पास इकट्ठे होते ही नहीं पैसे। तो मैं समझ गया। मैंने कहा ये तो आपने कमाल कर दिया क्योंकि अब ये तो 1 दिन का मेरा बिल ऐसे ही 50-60 पैसे आता था। तो मैंने कहा ये तो फिर तो ये काफ़ी मैं थोड़ा ज़्यादा भी नाश्ता खाऊँ फिर भी डेढ़ 2 महीने का मेरे पास टाइम है। उसको मैंने कहा भई जैसे तेरी मर्ज़ी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखना है तो लिख देते हैं और बहुत खुश, बहुत खुश। तो उस दिन मुझे दूसरा सरप्राइज़ हुआ मैंने कहा यार लेकिन मैंने प्रार्थना नहीं की थी कि किसी तरह से मुझे ठीक से नाश्ता मिल जाए। मैं हर बार ये बोलता था तेरी मर्ज़ी, थोड़ा कष्ट झेल लेंगे कोई बात नहीं, तेरी मर्ज़ी है। तो अब ये मेरी अपेक्षा नहीं होती थी कि हर बार ऐसा हो ही जाएगा कि मुझे दुःख नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए भी तैयार रहता था। लेकिन जब-जब ऐसा भाव आया मेरे मन में, हर बार नहीं आता था, ज़्यादातर मैं तैयार रहता था, जो भी चैलेंज है, ऐसी प्रार्थना नहीं करनी कि ये चैलेंज ना आए, ज़िंदगी आसान हो जाए, नहीं, उसी से सीखना है। लेकिन कभी-कभी ऐसा मज़ाक-मज़ाक में कि भई भगवान जी के साथ थोड़ा-सा मज़ाक करने का मन है। एक और हुआ, फिर मैंने कहा यार कोई इनकम का सोर्स तो चाहिए, तो अब हो गए थे मुझे शायद डेढ़ महीने से कुछ ज़्यादा। मैंने कहा इनकम का सोर्स कुछ तो चाहिए। तो मेरे पास एक झोला रहता था नंगे पैर और उसमें तो नया साल आने वाला था। मैं वहाँ गया था नवंबर, मुझे डेट याद है 23 नवंबर को मैं शांति निकेतन गया था और अभी डेढ़ महीना भी नहीं, अभी मतलब नए साल के लिए 2-4 दिन थे। तो मैंने सोचा कि ये नए साल के कार्ड मैं अगर बनाऊँगा, नया साल मुबारक हो, तो बिकेगा क्या? एक लाला जी थे, मैंने 2-4 बनाए ऐसे स्केच पेन वगैरह से। उसने बोला ऐसे आप बनाओगे तो मैं ले लूँगा। मैंने हिसाब लगाया कि इससे भी मेरा काम चल सकता है। ख़ैर, तो मैं चल पड़ा फिर घूमने, तो मैं तो खाली रहता था पूरे-पूरे दिन। कोई ख़ास इवेंट हो रहा है, कोई बड़ा कलाकार, कोई सितार बजाने वाला, कोई ऐसे-ऐसे आते रहते थे। जैसे अमजद अली खां आए थे उसी बीच वहाँ, सरोद वाले ऐसे आते रहते। कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो मैं पूरे-पूरे दिन खाली। तो मैं शांति निकेतन के बाहर जाके जहाँ से गाँव शुरू होते हैं, वहाँ कहीं खेतों में बैठ के और कुछ चित्रकारी करता था। तो मैं उधर ही जा रहा था और मैंने एक बोर्ड देखा, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल मैंने कहा यार इंग्लिश मीडियम स्कूल शांति निकेतन के अंदर, तो अंदर नहीं था शांति निकेतन की बाउंड्री से लगा हुआ था। तीर का निशान था, मैंने कहा देखते हैं ये क्या है? अंदर गया ऐसी-ऐसी गलियाँ आई और सीधे सामने एक बिल्डिंग, वहीं वो रास्ता खत्म होता था। जब मैं गेट पे ही पहुँच गया सीधे एक विदेशी लड़की थी, वो कुछ विदेशी लोग चला रहे थे एक स्कूल। उसने कहा, "हाँ जी।" इंग्लिश में ही बात हो रही थी। अब मैं जब आ ही गया तो मैंने कहा, "मैं प्रिंसिपल साहब से मिलना चाहता हूँ, कि प्लीज़ आइए।" अभी तक मेरे मन में नहीं था कि मैं क्या बोलूँगा।
अब अंदर जब आया तो वो कहने लगे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कि आइए। तो अचानक मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा आपको टीचर चाहिए यहाँ कोई? मैं आपको थोड़ा-सा टाइम दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि इंग्लिश टीचर तो है यहाँ, प्रॉब्लम हिंदी में है। अरे मैंने कहा हिंदी तो मेरी पहली भाषा है, तो हिंदी तो मैं पढ़ा ही दूँगा। मैंने कहा आपको आती है हिंदी? कि नहीं हमको तो नहीं आती। तो मैंने कहा हिंदी तो मेरी पहली भाषा है। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बस, तो उन्होंने बोला कि हम आपको लेकिन सैलरी नहीं दे सकते, अभी हम शुरू ही कर रहे हैं। मैंने कहा सैलरी नहीं दे सकते, कि खाना आप हमारे साथ खाएँगे? तो मैंने कहा चलो, खाने की छुट्टी, अब ये हॉस्टल में नहीं खाना पड़ेगा। और कि रहने की जगह हम आपको एक कमरा देंगे। तो मैं हॉस्टल में रह रहा था, वहाँ मुझे अच्छा ज़्यादा लग नहीं रहा था। मैंने कहा, "एक कमरा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कि सैलरी तो नहीं दे पाएँगे, लेकिन जो भी सामान आप लेंगे, उसका बिल दे दीजिए, वो हम आपको पैसे दे देंगे और हम ₹300 भी दे देंगे।" वो ₹300 मेरे लिए ऐसी रकम थी उस समय, जैसे आज के हिसाब से कोई बोले कि भई 50-60 हज़ार और भी दे देंगे जेब खर्च। मैंने कहा ये 300 भी दे रहे हैं, बिल भी पे कर देंगे, रहने-खाने का भी इंतज़ाम, तो और क्या चाहिए? बस मैं तुरंत तैयार हो गया। वो मेरी दूसरी समस्या, मतलब आधे घंटे के अंदर ये सब हुआ। आधा घंटा पहले ये विचार आया कि कुछ कैश मेरे पास होता, कोई ऐसा काम मिल जाए छोटा-मोटा। तो ये दूसरी घटना हुई और एक और विचित्र घटना हुई कि उस स्कूल में फिर मैं जाने लगा तो हफ्ते में 1 दिन एक डांस टीचर आती थी और डांस सिखाती थी। तो वो आई गेट के अंदर और उसको मैंने देखा, मुझे लगा ये किसी दूसरे जगत की है और अचानक से अंदर एक लहर आई कि काश इससे मैं बात कर पाता। तो फिर जब जा रही थी, फिर मुझे दिखी, तो मैंने बच्चों को पूछा, वो ये अभी 5 तक का स्कूल था, बच्चों को पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये डांस सिखाने आती है, हफ्ते में 1 बार। और तो वो तो ख़त्म हो गया फिर, कुछ नहीं, उसके बारे में फिर कुछ नहीं। जैसे ही कोई इच्छा आती थी, तो मैं सीधे भगवान जी को बोलता था कि भई ये इच्छा आई, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। उसके अगले ही दिन या 2 दिन बाद एक घटना हुई। मैं पोस्ट ऑफ़िस के सामने खड़ा था, शांति निकेतन का एक पोस्ट ऑफ़िस है, मेन जगह में हो, वहीं वो चाय की दुकानें भी हैं, वो बढ़िया-सी जगह, आर्टिस्ट लोग आ जाते हैं शाम को और संगीत की चर्चा होती है। कई बार गाने भी लग जाते हैं। एक गुरुजी थे वो संगीत के, वो व्हीलचेयर में आते थे, यंग थे और गाते थे कमाल का। तो मैं उनके आस-पास बैठ जाता था। तो लेकिन ये अभी सुबह का टाइम था, करीब साढ़े 11 12 बजे होंगे और गर्मी थी काफ़ी। तो मैंने देखा एक आदमी साइकिल पे साइकिल चला रहा है और उसके पीछे एक बच्चा, उस साइकिल के कैरियर में एक बच्चा बैठा है, करीब 9-1 साल का, और शायद उसको बुखार था। तो वैसे तो उसने पकड़ा हुआ था, पिताजी की कमर पकड़ी थी या कुछ, पिताजी को पकड़ा हुआ था, लेकिन वो टेढ़ा हुआ और वो मेरी तरफ गिरा। तो नीचे गिरता तो वो उसका सर फूट सकता था। पर मैंने भी लपक के उसको ले लिया। उसको गोद में लिया तो उसका शरीर एकदम तपड़ा, बहुत गरम, और उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई, मतलब बेहोश भी हो गया वो। इतने में वो आए वापस साइकिल वाले, तो दरअसल डांस के टीचर थे, बहुत बड़े, मणिपुरी डांस के टीचर। और वो आए, उनको हिंदी भी आती थी थोड़ा। तो मैं तो पहले इंग्लिश में बोला, मैंने कहा वो एक रिक्शा करो हमारे लिए। मैं आदेश कहाँ से ये आया पता नहीं। मैंने ये नहीं उनको बोला कि मैंने सँभाल लिया, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मैंने कहा एक रिक्शा। तो उन्होंने फटाफट एक रिक्शे वाले को बोला, उस बच्चे को उठा के मैं रिक्शे पे बैठा, मैंने कहा चलो आप आगे, और रिक्शे वाले को मैंने कहा इनको फ़ॉलो करो, इनके पीछे-पीछे चलो। मुझे नहीं था पता ये कौन है। अच्छा, तो वो गए, फिर वो बच्चे को उठा कर के मैं ऊपर ले गया, ऐसी सीढ़ियाँ थी, फर्स्ट फ्लोर। और वहाँ जब गए तो वहाँ एक दरवाज़ा था, वो खुला, तो वहाँ वही डांसर,
वो उसकी मम्मी थी, इस बच्चे की माँ थी वो डांसर जिसको मिलने की मेरी इच्छा हुई थी। और उसको देख कर के तो अ, मेरा जोश और बढ़ गया। मैंने कहा यार ये तो इसके दर्शन हो गए, शायद ये सब इसीलिए हो रहा है। तो अंदर जाते ही मैंने बच्चे को लिटाया, मैंने कहा फ्रिज है घर में? फ्रिज तो होगा कि हाँ है। मैंने कहा बर्फ़ होगी? कि हाँ। मैंने कहा लाओ बर्फ़। और वहाँ 2 और थी अंदर डांस की स्टूडेंट्स, शायद वो ये जो डांस दोनों हस्बैंड वाइफ डांसर थे। तो मैंने कहा इसके पैर पे भी रगड़ो, मैं उसके सिर पे रगड़ने लगा। अब मैंने कहा जूस जूस लाओ ज़रा ठंडा। जूस लाए, तो उसको थोड़ा-थोड़ा पिलाया। उसको 5 मिनट के अंदर ठीक-ठाक होश आ गया, थोड़ा बुखार भी कम हो गया बर्फ़ रगड़ने से। और तो मैं वहाँ रहा 20-25 मिनट तक, जब बच्चा एकदम सही हो गया और वो बार-बार कि आप नहीं होते तो आज पता नहीं क्या होता, दोनों हस्बैंड वाइफ बोल रहे। तो उसके बाद अच्छा मैंने कहा मैं चलता हूँ कि ना, 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 आपको अभी ऐसे नहीं जाने देंगे, अब खाने का टाइम है, आप खाना खा के जाइए, थोड़ा-सा खाइए पर खाइए। तो मैं भी तैयार हो गया, मैं चाहता ही था किसी बहाने यहाँ रुकूँ। तो ख़ैर उसके बाद उनसे दोस्ती हो गई, क्योंकि वो खाना उस दिन खाया, वो कहने लगे कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं करता, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता था, लेक्चरर था, वो सब छोड़-छाड़ के मैं आया और आजकल तो मैं फ्री हूँ, कि फिर ये दिन में तो बहुत धूप होती है, आप यहाँ आ जाया करो, यहाँ लेट जाया करो। तो उनके घर में मैं ऐसे हो गया बिल्कुल घर के मेंबर की तरह। तो एक ये घटना है और वहाँ जब तक मैं शांति निकेतन में रहा उनका घर मतलब एक वो घर था जो कि मेरा अपना था, ऐसे और भी घर थे। तो अ, अभी मेरे ख़्याल से ये बहुत लंबी-चौड़ी बातचीत में हो जाए, पर ऐसे ऐसे केसेस बहुत सारे हुए मेरे साथ ज़िंदगी में। तो अब आप बोलोगे ये तो आपके अनुभव हैं, अब ये हर एक के थोड़ी हो सकते हैं। पर मेरे ख़्याल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। एक्सपेरिमेंट कीजिए कि पहले तो तैयार रहिए कि जो भी हो वो ठीक है मेरे लिए। Thy will O Lord not mine be done। हे ईश्वर, हे अल्लाह जो भी या कोई नाम बोलो या ना बोलो, कोई हायर पावर तेरी इच्छा पूरी हो क्योंकि अंत में तो तेरी इच्छा होनी पूरी। लेकिन ऐसी परिस्थिति है, आप चाहो तो थोड़ा-सा इसको आसान कर दो, नहीं चाहो, मेरी श्रद्धा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी वाली अप्रोच से अ, मतलब मदद मिल सकती है, अगर आप चाहो तो। ये जिसको बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, उसका कोई ये रूप हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि चाहिए ही चाहिए। ऐसा कि कीजिए तो वही आप जो मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन पता नहीं क्यों मन में जैसे वो डांसर थी, तो मैंने कभी इससे आप बात करवा सको, अगर ये ठीक है मेरे लिए तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन नहीं भी कराओ, तो तब आपकी मर्ज़ी। तो इसको ट्राई किया जा सकता है मेरे ख़्याल से।